तो आज हम जो है सीखेंगे टोराइड और प्रणालिका का कॉन्सेप्ट। देखिए, टोराइड और प्रणालिका के कॉन्सेप्ट में इतनी सी बात है कि अगर हम टोराइड या प्रणालिका दोनों में से कोई भी सीखना चाहते हैं तो दोनों एक ही बात होती है। बस प्रणालिका क्या होता है कि यह एक बेलनाकार कुंडली होती है। क्या होती है? एक बेलनाकार कुंडली। इंग्लिश में प्रणालिका को सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड इज अ सिलिंड्रिकल कॉयल। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में कहें तो सोलेनॉइड इज अ सिलिंड्रिकल कॉयल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni at every point. Inside the magnetic field mu naught Ni inside the magnetic field mu naught Ni at every point। यानी हम कह सकते हैं कि प्रणालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है जिसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट Ni होता है। अब देखिए, इसी बेलनाकार कुंडली यानी प्रणालिका को जब प्रणालिका को मोड़कर जब वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है तो उसी को हम टोराइड कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये टोराइड एक प्रणालिका ही है जिसको मोड़ करके वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। यानी ऐसे ऐसे मोड़ करके जब हम किसी मतलब बेलनाकार कुंडली यानी प्रणालिका को मोड़ करके ऐसे वृत्ताकार रूप दे देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा? टोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभी कहेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड या फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, यानी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र या फिर टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों के कारण किसी के कारण भी आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो सबसे आसान होता है टोराइड के कारण। अब चूंकि टोराइड प्रणालिका से ही बना है तो प्रणालिका का कहेगा तो टोराइड निकाल के कह देंगे प्रणालिका का भी यही होगा। ठीक है, तो हम टोराइड का निकालेंगे। टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र निकाल करके अगर एग्जाम में प्रणालिका का आता है तो हम कह देंगे क्योंकि टोराइड प्रणालिका से बना है यानी प्रणालिका का भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वही होगा जो टोराइड का होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ को लगाएंगे। अब एम्पियर्स लॉ आप पढ़ चुके हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, ये आपका होता है एम्पियर्स लॉ, यानी एम्पियर के परिपथीय नियम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो टोराइड के प्रत्येक बिंदु पर B व DL एक ही दिशा में होंगे, तो जब ये एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? 0 डिग्री। अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि होल इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू B DL कॉस थीटा, और यहाँ होल इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँ। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। B को मैं बाहर निकाल लूँ, होल इंटीग्रेशन में DL ले लूँ, और यहाँ जो आपका कॉस थीटा है जब हम इसको कॉस 0 करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और ये कॉस 0 आपका 1 होकर के यहाँ से हट जाएगा, यानी आपका होल इंटीग्रेशन क्या बचेगा? DL। अब देखिए DL जब हम प्रणालिका को मोड़ करके सोलेनॉइड बना रहे हैं, ये सोलेनॉइड को मोड़ करके टोराइड बना रहे हैं, तो ऐसे 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 ढेर सारे सर्किल यानी वृत्त आ रहे हैं। यानी कि ये DL मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि DL मिल करके पूरा L बन जाएगा, और इसकी जो लेंथ होगी वृत्त का हम परिधि लेंगे, यानी वृत्त की लेंथ लेंगे, सरकमफ्रेंस लेंगे, जो कि क्या होती है? 2πr। यानी जो प्रणालिका को मोड़ करके हम वृत्ताकार रूप दे रहे हैं, अगर इसका त्रिज्या r हो तब यहाँ पर होल इंटीग्रेशन जो आपका DL है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2πr आ जाएगी। ठीक है, तो होल इंटीग्रेशन की वैल्यू जो यहाँ पर 2πr आई है उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से मिलेगा। वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू यहाँ पर आपका आ जाएगा 2πr। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एम्पियर्स लॉ से होल इंटीग्रेशन जो वेक्टर B डॉट DL आपका है, यहाँ पर होल इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL को मैंने तोड़ा, ये आ गया। अब एम्पियर्स लॉ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँ तो म्यू नॉट इंटू आई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं म्यू नॉट इंटू आई लिखूँगा, B इंटू 2πr हो जाएगा। ठीक, अब मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि खुद सोचो कि ऐसे 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4, 5, 6 पता नहीं कितने सर्किल मिल करके आपके क्या बना रहे हैं? टोराइड को बना रहे हैं। यानी यहाँ पर जब करंट निकालना चाहेंगे तो कुल करंट, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में ये कुल करंट होता है, तो कुल करंट निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो करंट हम इसमें फ्लो कराएंगे वो पहले 2πr चक्कर, फिर 2πr चक्कर,
फिर 2 पाई आर चक्कर, ऐसे 3 4 5 पता नहीं कितना 2 पाई आर चक्कर लगाएगा। तो मान लेते हैं कि n 2 पाई आर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जो इसमें कुल करंट होगा n इंटू 2 पाई आर इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। यही समझना है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब इसको वृत्ताकार रूप देंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 2 पाई आर चक्कर 2 पाई आर चक्कर 2 पाई, ऐसे n नंबर ऑफ 2 पाई आर चक्कर लगाएगा। तो जो कुल करंट होगा n इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट n, स्मॉल n मैंने नंबर ऑफ टर्न लिया है n, फिर इंटू 2 पाई आर इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर कैंसिल हो गया, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी आया वो आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और पहले भी हमने बताया था कि परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर यानी इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो टोराइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा। अब परिनालिका की का अगर निकालते तो एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए हमने टोराइड का निकाला और वही हमने कह दिया कि ये परिनालिका का है। तो इसको निकालने के लिए आप एम्पियर्स का लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स का लॉ लगाने के बाद आप बी और डी एल के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 करेंगे और ऐसे निकालेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।